चलिए बेटा देखिए, एक थ्योरम है कि टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस आर इक्वल बेसेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल। मतलब कि एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफलों में बराबर होते हैं। तो देखिए ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, इसका डायगोनल खींच दिया तो एक ट्रायंगल ये हो गया और एक पैरेललोग्राम ये हो गया। तो इसमें हमको ये सिद्ध करना है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफलों में बराबर होते हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर है ये सिद्ध करना है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर है ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एक काम करिए, यही ट्रायंगल ले लीजिए। चलिए प्रूफ में देखते हैं सीधे सीधे। और क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, देखिए ट्रायंगल लीजिए ए डी सी और ए बी सी। अगर ये दोनों ट्रायंगल लेंगे तो इसमें आपको सबसे पहले ये समझ में आएगा कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल हो जाएगा। ठीक, अगली चीज देखिए बेटा, ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी मिल गई। तीसरी प्रॉपर्टी AC कॉमन हो जाएगा, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक, इसमें सबसे पहले लिखिए कि AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। फिर आगे चलिए तो लिखेंगे क्या, DC इक्वल टू AB। अगली प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, AC इक्वल टू AC। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। और ये क्या हो गया आपका, ये कॉमन हो गया, साझा हो गया। ठीक है, तो जब बेटा हमको तीन प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंसी की मिल गई तो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो देखिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। और हम ये जानते हैं साइड प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। साइड प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होते हैं वो एरिया में इक्वल होते हैं, ये हम जानते हैं। तो एरिया ऑफ ADC इक्वल टू एरिया ऑफ ABC यहाँ से हो जाएगा। और यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक, अब यहीं से बेटा देखिए, ये तो हमको प्रूव करना था, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इतनी प्रूविंग हो गई। लेकिन हम लोग फार्मूला बताते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। वो कैसे होता है वो हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। थैंक यू। देखिए एरिया ऑफ ADC और एरिया ऑफ ABC आपने ये थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूव कर दिया। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड होता है, तो कैसे होता है वो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए इस पैरेललोग्राम में अगर देखें तो इस पैरेललोग्राम का बेस ABCD, पैरेललोग्राम का बेस क्या है, DC है। और इस ट्रायंगल का भी बेस क्या है, DC है। और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में लाई भी कर रहे हैं। ठीक, तो थ्योरम हम लोगों ने प्रूव किया था। थ्योरम क्या था कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट तो लिखना संभव नहीं है। आप यहाँ स्टेटमेंट आपने सुना होगा, उसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देखिए क्या है स्टेटमेंट कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो इस तरीके से एरिया ऑफ ADC इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD। और आपको पता है, आप सबको पता है कि एरिया ऑफ ABCD या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू अल्टीट्यूड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो हाफ, अब बेस क्या है, बेस क्या है DC, बेस इंटू अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, यहां से ABCD का जब एरिया लिखेंगे तो बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस इंटू
सॉरी बोलने में गलती हुई। आपको ये पता है कि पैरालेलोग्राम का एरिया बेस इंटू अल्टीट्यूड होता है, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड नहीं होता है पैरालेलोग्राम का एरिया। पैरालेलोग्राम का एरिया बेस इंटू अल्टीट्यूड होता है। तो इस तरीके से हाफ ये ऐसे एज इट इज रह जाएगा, बेस इंटू अल्टीट्यूड एपी हो जाएगा। अल्टीट्यूड क्या, अल्टीट्यूड एपी। ठीक, तो इस तरीके से देखिए आपने क्या कर लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला निकाल लिया कि आप ट्राइंगल का एरिया के लिए फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। ठीक, थैंक यू।